नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ए नंबर में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, बी में दिया है असहयोग आंदोलन, सी में दिया है खिलाफत आंदोलन, डी में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों, सन 1942 में जो आंदोलन शुरू किया गया था वो है भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा ए नंबर सही होगा। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, पहली कपास मिल कब शुरू हुई? पहली कपास मिल कब शुरू हुई? ए नंबर में 1814 ईस्वी, बी नंबर में 1834 ईस्वी, सी नंबर में 1854 ईस्वी और डी नंबर में 1874 ईस्वी। तो बच्चों, पहली कपास मिल जो शुरू की गई थी वो 1854 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? 1854 ईस्वी। संख्या 3 में दिया है, पावर मूल नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? पावर मूल नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? ए नंबर 1785, बी नंबर 1786, सी नंबर 1784, डी नंबर 1790। तो बच्चों, बताना है पावर मूल नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो पावर मूल नामक मशीन का आविष्कार बच्चों हुआ है 1785 में। ए नंबर हमारा सही होगा 1785। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? ए नंबर में जर्मनी का धर्म सुधारक, बी नंबर फ्रांस का पादरी, सी नंबर ऑस्ट्रिया का सम्राट, डी नंबर हॉलैंड का धर्म सुधारक। बच्चों, बताना है कि मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर था बच्चों जर्मनी का धर्म सुधारक। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन था? जर्मनी का धर्म सुधारक। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, विश्व आर्थिक संकट महामंदी कब शुरू हुआ? विश्व आर्थिक संकट महामंदी कब शुरू हुआ? ए में दिया है 1929 ईस्वी, बी में दिया है 1928 ईस्वी, सी में दिया है 1941 ईस्वी, डी में दिया है 1932 ईस्वी। यहाँ बताना है बच्चों, विश्व आर्थिक संकट महामंदी कब शुरू हुआ? तो बच्चों, विश्व आर्थिक संकट महामंदी शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1929 ईस्वी। ये नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। संख्या 6 में दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए नंबर प्रवाह, बी नंबर नवीकरण योग्य, सी नंबर अनवीकरण योग्य, डी नंबर जैव। बच्चों, बताना है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो हमारा संसाधन है वो अनवीकरण योग्य है। क्या है? अनवीकरण योग्य। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनवीकरण योग्य। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, भारत का कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं? भारत का कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं? ए नंबर 80%, बी नंबर 40%, सी नंबर 60%, डी नंबर 70%। बच्चों, बताना है भारत का कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों डी, यानी 70%। जो प्रदूषित है वो कितना है? 70%। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, किस राज्य में अस्थायी वनों के अधीन सबसे अधिक क्षेत्र हैं? किस राज्य में अस्थायी वनों के अधीन सबसे अधिक क्षेत्र हैं? ए नंबर राजस्थान, बी नंबर बिहार, सी नंबर आंध्र प्रदेश, डी नंबर मध्य प्रदेश। बच्चों, बताना है किस राज्य में अस्थायी वनों के अधीन सबसे अधिक क्षेत्र हैं?
तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों डी मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 में दिया है दक्षिणी भारत की पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी भारत की पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नंबर में दिया है ताप्ती, बी नंबर में दिया है नर्मदा, सी नंबर में दिया है गोदावरी, डी नंबर में दिया है महानदी। बच्चों बताना है दक्षिणी भारत की पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों बी नंबर नर्मदा। कौन सा? बी नंबर नर्मदा सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ए नंबर अधिकतम सहायता मूल्य, बी नंबर मध्यम सहायता मूल्य, सी नंबर न्यूनतम सहायता मूल्य, डी नंबर प्रभावी सहायता मूल्य। बच्चों बताना है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों सी न्यूनतम सहायता मूल्य। कौन सा? न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। संख्या 11 में दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन होता है? ए नंबर दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। बच्चों बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन होता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों डी यानी केरल में। कहाँ होता है? केरल में। रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। प्रश्न संख्या 12 में दिया है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ए में दिया है बच्चों मध्य प्रदेश में, बी में दिया है उत्तर प्रदेश में, सी में दिया है कर्नाटक में, डी में दिया है तमिलनाडु में। बताना है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 13 में दिया है भारत में भूतापीय ऊर्जा पैदा होती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। बताना है भारत में भूतापीय ऊर्जा पैदा होती है तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 14 में दिया है निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे सस्ता साधन है? निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे सस्ता साधन है? ए वायुमार्ग, बी रेलें, सी जलमार्ग, डी सड़कें। तो बच्चों बताना है निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे सस्ता साधन है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों सी यानी जलमार्ग। कौन सा सही होगा? सी जलमार्ग। सबसे सस्ता साधन जलमार्ग है। प्रश्न संख्या 15 में दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ए नंबर पश्चिमी बंगाल, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर दिल्ली, डी नंबर उड़ीसा। बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों ए नंबर पश्चिमी बंगाल। कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल। प्रश्न संख्या 16 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? ए नंबर थोरियम, बी नंबर यूरेनियम, सी नंबर कोयला, डी नंबर खनिज तेल।
बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर थोरियम। हमारा ए नंबर में क्या सही होगा बच्चों? थोरियम सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में दिया है बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। ए डच, बी फ्रांस, सी जर्मन, डी स्पेनिश। बताना है बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। तो हमारा ऑप्शन सही है डी स्पेनिश। कौन सा? स्पेनिश भाषा बोली जाती थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 में दिया है श्रीलंका में किस विदेशी शक्ति से आज़ादी प्राप्त की। श्रीलंका में किस विदेशी शक्ति से आज़ादी प्राप्त की? ए नंबर में रूस, बी नंबर में इंग्लैंड, सी नंबर में फ्रांस, डी नंबर में अमेरिका। बताना है श्रीलंका में किस विदेशी शक्ति से आज़ादी प्राप्त की। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इंग्लैंड। बी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 19 में दिया है विश्व के कितने देशों में संघवाद है। विश्व के कितने देशों में संघवाद है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35 देशों में, बी में दिया है 45 देशों में, सी में दिया है 25 देशों में, डी में दिया है 65 देशों में। बताना है विश्व के कितने देशों में संघवाद है। तो हमारा ऑप्शन सही है सी 25 देशों में। कौन सा ऑप्शन सही है? सी 25 देशों में। प्रश्न संख्या 20 में दिया है सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार है। सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार है। ए धर्म परिवर्तन, बी नए व्यवसाय अपनाना, सी जगहों में प्रस्थान, डी जन्म। बताना है सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार है। तो हमारा ऑप्शन सही है डी यानी जन्म। क्या है? जन्म। हमारा डी ऑप्शन सही होगा जन्म। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।